आज हम लोग समझेंगे प्रॉब्लम 7.10 और इसमें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, मगर यहाँ पर हम लोग जो जिस मेथड से बैलेंस करेंगे वो है हाफ रिएक्शन मेथड की सहायता से। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझा जाए और फिर सॉल्यूशन करेंगे। परमैग्नेट 7 आयन यानी कि MnO4 नेगेटिव इन बेसिक सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड आयन। तो यहाँ पर जो परमैग्नेट आयन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजेज करता है आयोडाइड आयन को, जिससे क्या होता है टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर आयोडीन। मॉलिक्यूलर आयोडीन उत्पन्न होता है एंड मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि MnO2। राइट ए बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन। तो लिखना है बैलेंस आयनिक इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस आयनिक इक्वेशन लिखना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो स्टेप 1 में पहले आते हैं। फर्स्ट वी राइट द स्केलेटल आयनिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, स्केलेटल आयनिक इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए सब आयनिक फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का सबसे पहले परमैग्नेट आयन, उसके बाद देखिए आयोडाइड आयन, उसके बाद यहाँ जो बना था जैसा किताब में बताया है मैग्नीज ऑक्साइड बना है और मॉलिक्यूलर आयोडीन। तो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो स्टेप 1 हम लोग का काम हो चुका है। हम लोग को क्या करना था, स्केलेटल आयनिक इक्वेशन लिखना था। अब आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है, द टू हाफ रिएक्शन को हमको तैयार करना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ। तो यहाँ देखिए आयोडीन में जो आयन के रूप में था वो यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल के रूप में। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जो यहाँ पर चार्ज है -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। मॉलिक्यूल में चार्ज होता नहीं है और मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि -1 से 0 हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ। अब इसमें देखिए रिडक्शन हाफ में, तो यहाँ पर देखिए हम लोग मैग्नीज का निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नीज का नहीं जानते हैं, मान लेते हैं X। ऑक्सीजन का होता है -2, नीचे 4 है और चार्ज कितना है माइनस में है तो -1। तो X इक्वल टू -8 इक्वल टू -1। तो X इक्वल टू -1 + 8 यानी कि कितना आ रहा है 7, जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7। ठीक है, यही चीज़ इसमें भी लागू करेंगे। तो ऑक्सीजन का होता है -2, नीचे 2 है और मैग्नीज का नहीं जानते हैं। तो X इक्वल टू, चूँकि इसका नेट कितना होगा तो नेट 0 होगा, तो -4 + X इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू +4। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर +4। तो यहाँ देख सकते हैं -7 से घट के +4 हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ का है। तो हम लोग सेकेंड स्टेप भी कर चुके हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हाफ को दर्शाना होता है और रिडक्शन हाफ को दर्शाना होता है। अब आइए स्टेप 3 में। टू बैलेंस द आयोडीन एटम्स, आयोडीन एटम को बैलेंस करना है इन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। तो देखिए हम लोग का कैसे तैयार करेंगे इसको बैलेंस में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर RHS में 2 हैं आयोडीन के एटम, यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस प्रकार से बराबर हो जाएगा। तो स्टेप 3 कर चुके हैं आयोडीन एटम को बैलेंस। अब स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 में क्या है देखिए, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। यानी कि ये जो सेकेंड वाला जो था रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन 4 एटम है और यहाँ पर 2 है, बराबर नहीं है। तो इसी चीज़ को बराबर करना है, तो कैसे करेंगे, वी एड 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल वाटर डाल चुका है, जिससे ऑक्सीजन 2 बढ़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर पहले से था 2 तो 4 हो चुका है, तो बैलेंस हो गया है ऑक्सीजन। मगर वाटर के डालने से तो हाइड्रोजन बढ़ गया ना, अब हम लोग को हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस अगर करना है हाइड्रोजन एटम को, तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना होगा ऐड करना होगा 4 हाइड्रोजन आयन को लेफ्ट साइड में,
तो यहाँ देखिए, चूँकि राइट साइड में हाइड्रोजन 4 है तो LHS में ही, यानी कि लेफ्ट साइड में ही डालना होगा 4 हाइड्रोजन आयन को। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम हम लोग का बराबर हो जाएगा। एज द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए बेसिक सॉल्यूशन, जैसा कि जो रिएक्शन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में हो रहा है, देयरफॉर 4H आयन जो है वी एड 4OH नेगेटिव आयन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो हाइड्रोजन आयन के लिए जितना रहता है उतना OH नेगेटिव आयन भी डालना होता है, अगर वो बेसिक सॉल्यूशन में है तब। तो चूंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया बेसिक सॉल्यूशन में है, तो क्या करना होगा, जितना हाइड्रोजन आयन है उतना OH नेगेटिव आयन डालना होगा। तो देखिए इधर भी 4 OH नेगेटिव आयन डाल दिए हैं और इधर भी। अब आगे देखिए, रिप्लेसिंग द H प्लस और OH माइनस आयन को वाटर में चेंज कर देंगे, क्योंकि दोनों मिलके वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से 4 वाटर बनेगा, 4 मॉलिक्यूल, और यहाँ से 2। तो यहाँ से नेट कितना बचेगा, अगर मान के इधर से कम करा देते हैं तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ लेफ्ट साइड में 2 वाटर बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 वाटर है और राइट साइड में है 2। तो कुल नेट कितना बचेगा, तब केवल LHS की तरफ बचेगा और बचेगा 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो रिजल्टेंट में जो बचेगा हम लोग का इक्वेशन में, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये वाला जो था MnO4 नेगेटिव वो तो लिखेंगे ही, और वाटर कितना लिखेंगे 2H2O, दोनों तरफ से नेट निकालने के बाद। उसके बाद इधर कितना है RHS में वो MnO2 है, तो यहाँ लिख दिया गया है, और यहाँ पर जो 4OH नेगेटिव है तो उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 5 में। तो यहाँ देखिए, इन दिस स्टेप वी बैलेंस द चार्जेज ऑफ द 2 हाफ रिएक्शन। अब 5वां स्टेप में क्या करेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन के जो चार्ज हैं उसको बराबर करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लेफ्ट साइड देखिए 2 - 2 चार्ज है, यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो कैसे बराबर होगा, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, ताकि इधर से 2 नेगेटिव, इधर से भी 2 नेगेटिव, ये बैलेंस हो चुका है। अब रिडक्शन वाला में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 नेगेटिव है और इधर 4 नेगेटिव है, तो इसका मतलब इधर लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन डालना होगा ताकि चार्ज बराबर हो जाए। नाउ टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग को क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, और नीचे वाले को 2 से, ताकि दोनों बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 3 से, यानी ऊपर वाले जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और रिडक्शन हाफ वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा आगे तरफ, और यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर 2 आएगा तो 2 दूना 4 हो गया, और इसमें 2 आएगा तो 2 तिया 6 हो गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 और 4 से गुना होके 8। ठीक है, अब देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर हो चुका है। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 में। स्टेप देखिए 6 क्या कहता है कि एड 2 हाफ रिएक्शन, इन दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ना है, इससे हमें नेट रिएक्शन मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं जब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएगा, कैंसलिंग इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड। अब इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखना है, कैंसल करने के लिए ही बराबर किया जाता है इलेक्ट्रॉन को। तो कितना बचेगा तब, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर 6I नेगेटिव, उसके बाद यहाँ LHS में इधर कितना है देखिए 2MnO4 नेगेटिव 4H2O। ठीक है, इतना बचेगा LHS के तरफ। RHS में आइए तो 3I2, उसके बाद 2MnO2। ठीक है, उसके बाद 8OH नेगेटिव। अब चेक कीजिए बराबर है कि नहीं। तो स्टेप नंबर 7 में वही काम होता है जांचने का। ए फाइनल वेरिफिकेशन shows that the equation is balanced in respect to the number of atom and charges both side।
अब हम लोग को यहाँ पर देखना है कि एटम और चार्ज बराबर है कि नहीं। आई कितना है यहाँ पर 6, इधर देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, आई बराबर, यहाँ पर Mn 2, इधर भी Mn 2, यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ 4, 8 LHS की तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ है 8, तो यहाँ भी देखिए है यहाँ पर 4 4 और यहाँ पर 8, 12 है इधर, तो यहाँ पर भी देखिए 8 और यहाँ पर 4, 12। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 8 और यहाँ 8, यानी एटम की संख्या बराबर है। अब चार्ज की बात करते हैं, तो यहाँ 6 नेगेटिव यहाँ पर और यहाँ पर 2 नेगेटिव, यानी इधर लेफ्ट साइड में है -8 चार्ज में। राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर है, तो देखिए 8 नेगेटिव, यानी चार्ज भी बराबर है, तो कह सकते हैं कि अब ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है।